तीसरा हमारा जबलपुर में पड़ गया। तो पहला फैजपुर हो गया हमारा बंगाल में, त्रिपुरी हो गया जबलपुर में, और गुजरात में हो गया हरिपुरा। हमारा 39 तक हो गया। अब 40 से 45 तक, 40 में हुआ था, उसके बाद से कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। तो उस समय से लेकर के 45 तक 54वां अधिवेशन ही हुआ था। उस समय से लेकर के नीचे तक रामगढ़ में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही रह गए। सबसे लंबे समय तक आज़ादी के पहले कांग्रेस का अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे, और आज़ादी के बाद अगर पूछता है तो सोनिया गांधी हो जाएगी। आज़ादी के पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और आज़ादी के बाद सोनिया गांधी। और सबसे युवा अगर पूछा जाता है कि सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में कौन हुए थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही सबसे युवा के रूप में हुए थे। और ये हुए थे 1923 में काकीनाडा। मौलाना मोहम्मद अली, सॉरी, काकीनाडा में नहीं, उस समय ही शायद हुए थे, सॉरी, 1923 में ही हुए थे, और वो दिल्ली अधिवेशन था। अबुल कलाम आज़ाद हुए थे। सबसे लंबे समय तक आज़ादी के पहले कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। फिर आता है 1946 में जेबी कृपलानी। ये हुआ था मेरठ में, ये रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ पड़ता है रांची में। 1946 में जेबी कृपलानी थे, आज़ादी के समय अध्यक्ष रहे, क्योंकि 1947 में कोई अध्यक्ष नहीं हुआ। तो एक क्वेश्चन बार बार आता है कि आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी। 1948 में 56वां अधिवेशन हुआ जयपुर में, जिसके अध्यक्ष थे पटाभी सीतारमैया। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान प्रारंभ हुआ। कांग्रेस का ऐसे अधिवेशन में पहला जो स्टार्टिंग होता है वो राष्ट्रगान से स्टार्टिंग होता है, और समापन राष्ट्रीय गीत से करते थे। तो यहाँ 48 तक हमारा कांग्रेस का पूरा अधिवेशन खत्म हो गया। अब उसके बारे में कुछ और चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में जान लेते हैं। पहला है कि कांग्रेस का सबसे ज़्यादा अधिवेशन हमारा हुआ था जो कलकत्ता में हुआ था। सेकंड नंबर पर मद्रास में, कलकत्ता में हुआ था 10 बार, मद्रास में हुआ था 7 बार, और बम्बई में हुआ था 6 बार। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे, तो इसके बारे में 1901 में कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में भाग लिए थे महात्मा गांधी ने। ये बार बार क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस अधिवेशन में भाग लिए थे, तो आप ये टिक मत करिए ना कि 1915 में, क्योंकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर 1915 में आए थे, और इसके पहले भी वो 1901 में आए थे। तो 1901 के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था और सदस्यता कांग्रेस की ली थी 1901 में। फिर एक क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु हो गए गोपाल कृष्ण गोखले, और वो विचार से प्रभावित थे, टॉल्स्टॉय के विचार से प्रभावित थे। कांग्रेस को फिर एक और आता है क्वेश्चन कि कांग्रेस को भाल्व के रूप में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भाल्व के रूप में संज्ञा दी जाती है। ये भी क्वेश्चन एक आता है कि किसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भाल्व के रूप में संज्ञा दी जाती है, तो कांग्रेस को दी जाती है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन हमें नहीं लगता कि आने वाले एग्ज़ाम में आएगा कांग्रेस अधिवेशन से। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर पक्का है। 2 नंबर कोई आपको नहीं रोक सकता है। आपको जहाँ पर जो अच्छा लगे उसे आप इतना को नोट्स बना लीजिए और इसे याद करने का प्रयास करिए। आपका सिलेक्शन